बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो इंसान थोड़े पर सब्र और शुक्र नहीं करता, ऐसा इंसान हमेशा गुर्बत का शिकार रहता है। दिल हमारे बदन का वो हिस्सा है जो गुनाह करने से तब्दील हो जाता है। ऊंट की गर्दन वाला गोश्त खाने से आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। खाने के बाद नींद का आना, ये अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। घर में चींटियां नजर आना बंद हो जाएं, तो ये गुर्बत आने की अलामत है। ज्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। खाने के फौरी बाद सोने से इंसान का दिल सख्त हो जाता है। ऐसी बातें जिनसे अल्लाह करीम नाराज होता है, दिल में किसी इंसान से बुग़्ज़ रखना, अपनी औलाद को गालियां देना, मेहमान को देखकर मुंह बनाना, अजान के वक़्त अपने काम काज में मसरूफ रहना। गर्म पानी गले की खराश को दूर कर देता है। ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो दिल के मराज, नज़र की खराबी और जिगर गुर्दों की बीमारी का बायस भी बनता है। सोते वक़्त अपनी आई ब्रोज पर सरसों का तेल मसल दो, नज़र की कमजोरी दूर हो जाएगी। दाल का सालन खाने के बाद दूध मत पियो, वरना पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। हर वक्त बदन का ठंडा रहना बदन में खून की कमी होने की अलामत है। चेहरे पर झुर्रियों वाली औरतें चावल पीसकर इसमें लीमू के चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगा दें, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। बार बार नींद से जाग जाना एक खुफिया और जानलेवा बीमारी की अलामत है। बैंगन का सालन खाने से बंदे का दिल बहुत ताकतवर रहता है। खाने के बाद आधी पिसी हुई सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। अखरोट होंठों के लिए इंतहाई मुफीद है। प्याज का पानी छाती से बलगम खारिज करता है। बढ़ते हुए पेट पर एक दरख्त का पत्ता बांध देने से पेट हमेशा के लिए अंदर चला जाता है। वो है सुहांजना का दरख्त। मछली खाने से बदन में खून नहीं जमता। अगर आप रोजाना एक गिलास अनार का जूस पी लें, तो आप जल्द के कील मुहासों और दानों से पाक जवान नजर आएंगे। जिगर के मरीज अफराद काले चने इस्तेमाल करें। खांसी और दमे के मरीज लोग नारियल मत खाएं। पेट में हर वक्त गैस रहने लगे तो मेथी के बीज खा लें। रात के वक्त देर से खाना खाने से मैदे में सूजन आ सकती है। रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करने से बेहतरीन नतीजा निकलता है। जरूरत से ज्यादा मेहनत आपकी कारकर्दगी नहीं बढ़ाती, बल्कि आपको थका देती है। इसलिए खुद को भी वक्त दिया करें। दिमाग फ्रेश हो जाता है। चेहरे पर कील मुहासे निकल आए तो कील मुहासों पर शहद लगाकर मसाज करो। घुटनों के दर्द में इंजीर खाना बेहतरीन है। बाल गिरते हों तो नीम के पत्तों के पानी के साथ बाल धो लें। बाल गिरना बंद हो जाएंगे। नाखून काटकर घर के बाहर फेंकें, वरना घर में रिज़्क की तंगी होती है। ऊंट की चर्बी का तेल पांव पर लगाने से कद लंबा होने लगता है। निहार मुंह पानी पीने से इंसान के गुर्दे साफ होने लगते हैं। ज्यादा नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ज्यादा चाय पीने वाले इंसान के दांत कमजोर हो जाते हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो अजवाइन का तेल इस्तेमाल करें। नमकीन पानी पीने से पेट कभी खराब नहीं होता। नींद कम लेना आपकी उम्र में कमी करता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, वो पालक का इस्तेमाल शुरू कर दें। टांगों या जिस्म में दर्द हो तो गर्म पानी का गुस्ल इनका बेहतरीन इलाज है। शहद और इंजीर खा लेने से आपके बदन के अंदर
सुस्ती पैदा नहीं होगी। अगर पखाना करते वक्त पेट में शदीद दर्द होने लगे तो गुर्दे खराब होने वाले हैं। दही और शहद एक साथ सुबह के वक्त खा लें, मोटापे से जान छूट जाती है। आलू का रस बालों की जड़ों में लगा दो और 20 मिनट के बाद शैम्पू कर लो। आलू के कुदरती अज्जा बालों को चमकदार और मजबूत बना देते हैं। दूध गाढ़ा करने के लिए 4 दाने किशमिश के डाल दें। दूध फौरी गाढ़ा हो जाएगा। चक्कर आने लगे तो काले नमक वाला पानी पी लेने से चक्कर आने बंद हो जाते हैं। ज्यादा देर औरतों के पास रहने से इंसान अंदरूनी तौर पर कमजोर हो जाता है। जो औरतें हमल के दौरान अनार ज्यादा खाती हैं उनकी औलाद ज़हीन होती है। हमल के दौरान पेट के बल सोना इंतहाई खतरनाक है। कमर के बल सोने से दूसरे अज़ा दब जाते हैं। बच्चे को खतरा हो सकता है। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफेद हो जाएं, वो शहद का ज्यादा इस्तेमाल करें। पालक के पत्तों का रस आंखों के ऊपर लगाने से नजर तेज होती है। धनिया का रस गंजेपन पर लगाने से बाल आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो जाते हैं। जिस घर में वक्त पर सफाई न की जाए वहां बुराइयां जन्म लेती हैं। अगर सिगरेट की आदत को छोड़ना है तो लीमू चखते रहा करें। लीमू चखते रहने से सिगरेट की आदत तर्क हो जाती है। एक से ज्यादा तली हुई चीजें मत खाएं। अमरूद मसाने की कमजोरी को दूर कर देता है। हैज में बेकायदगी हो तो 2 खजूरें रोजाना खाया करो। मोटापा दूर करने के लिए अपनी खुराक से हर किस्म की चिकनाई, मिठाई और मशरूबात वगैरह खत्म कर दो। ताज़ा फल और सब्जियां इस्तेमाल करो। दांत का दर्द दूर भगाने के लिए लौंग इस्तेमाल कर लिया करें। ब्लड प्रेशर पर काबू पाने के लिए केला इस्तेमाल करो। कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करनी है तो ज्यादा से ज्यादा गाजर खाएं। खांसी को रोकना है तो सुबह दोपहर शाम मलट्ठी मुंह में रखकर चूस लें। हमेशा टाइम से जाग जाया करो। आपके बदन की ताकत हमेशा कायम रहेगी। इल्म हासिल करने में हमेशा जल्दी किया करो। आपको जिंदगी में कभी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। रात के वक्त सिर्फ 3 बादाम खाकर सोने से चेहरे की जिल्द चमकदार और साफ रहती है। जौ का पानी ज्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म में नमकियात की कमी नहीं होती। अगर आपका पेट खराब हो तो केला खा लिया करें। पेट की गैस को जड़ से दूर करना है तो रोजाना 2 खजूरें खा लिया करें। एक तहकीक के मुताबिक जो औरतें टेंशन नहीं लेती वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। अक्सर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बन जाता है। औरतों को चाहिए कि खीरा और शिमला मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करें। इससे वजन में कमी आएगी। निहार मुंह नीम गर्म पानी रोजाना पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। लहसुन का रस और नमक पानी में डालकर पीने से पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। माथे पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। इससे घर में नहुसत पैदा होती है। अंगूर खाया करो, इससे दिमाग तेज होता है। क्या आप जानते हैं ठंडे कमरे में सोने से वजन कम करने में मदद मिलती है। जो सुबह शाम अखरोट और चलगोजे के 2 दाने रोजाना खा ले उस शख्स का चेहरा हमेशा टाइट और जवान रहेगा। नजर तेज होगी और बोलने की बीमारी जिंदगी भर नहीं होगी। अगर बूढ़े लोगों की नजर कमजोर होने लगे तो उनको निहार मुंह दूध के साथ सौंफ खिलाया करो।
बुढ़ापे में नजर इतनी तेज होगी कि रात को भी दिखाई देगा। काले अंगूर खाया करो, इससे आपका रंग हमेशा सफेद रहेगा। मैदे के अमराज के लिए ये मुफीद होते हैं। केला कैंसर के मरीज अफराद के लिए बहुत मुफीद फल है। कमजोर हड्डियों को ताकत देता है। मछली का तेल नाफ में डाल दिया जाए तो पेट की चर्बी पिघल जाती है। गाय का बछड़ा घर में रख लिया जाए तो सांस की बीमारी खत्म हो जाती है। अगर आपके हाथ की जिल्द स्याह हो तो सोने से कबल नींबू का रस लगाओ। करेले का पानी चेहरे पर लगाया जाए तो दाग धब्बे नहीं आते और चेहरा साफ रहता है। नहाने के फौरी बाद कान के पीछे तेल लगाने से दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है। सफेद आटा मैदे के मसाइल बढ़ाता है, बल्कि आंतों की बीमारियों का बायस भी बनता है। बदन में ताकत पैदा करनी है तो घास पर नंगे पांव चल लिया करें। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाओ, बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं। दूध के साथ डबल रोटी खाने से दुबलापन दूर हो जाता है। अंगूर का शरबत मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। कमजोरी ज्यादा हो जाए तो किशमिश और दूध लो। निहार पर घड़े वाले पानी में 1 चम्मच काला नमक डालकर पीने से पूरा दिन मैदा तंदुरुस्त रहता है और आधे सर का दर्द नहीं होता। भेड़ का दूध पीकर सोने से चर्बी कम होती है। रोजाना हल्दी वाली चाय की 1 से 2 चुस्की लेना आपको कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज से महफूज रखता है। सोते वक्त जिन लोगों का मुंह खुला रहता है, ज्यादातर उन अफराद के चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां पड़ जाती हैं। चावलों के बैरूनी छिलकों को पानी में जोश देकर इस पानी से गुस्ल करने पर हर किस्म की खारिश से निजात मिल जाती है। डेंगू के मर्ज में सब्ज इलायची के दाने मुंह में रखने से व्हाइट सेल तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि दानों को चबाना नहीं है, बस मुंह के अंदर ही रखना है। छुहारे की गुठली जलाकर बारीक पीस लें और पानी में मिलाकर गैर जरूरी बालों पर रोजाना लगाओ। गैर जरूरी बालों से मुकम्मल निजात मिल सकती है। रोजाना निहार मुंह अपने पाँव को ठंडे पानी में भिगो लेने से जिस्म की गर्मी दूर हो जाती है। जिनके चेहरे पर निखार ना हो वो लोग शलजम इस्तेमाल करें, इससे चेहरे पर निखार आता है। तेल की बजाय घी में पकी हुई भिंडी खाना आंतों की खराश को दूर करने में बहुत मुफीद है। पालक का ज्यादा इस्तेमाल करने से गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन ये खून की खराबी को दूर करने में बहुत मुफीद है। जामुन का ज्यादा इस्तेमाल फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है। अंगूर के इस्तेमाल से बाल और आंखें चमकदार हो जाती हैं। जिगर की कमजोरी में आधा किलो दूध में 4 तोले शहद मिलाकर पीना बेहद मुफीद होता है। अगर शहद को ग़िज़ा का हिस्सा बना लिया जाए तो जिगर की कभी तकलीफ नहीं होती। बालों को ब्लीच करना बालों की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। बार बार ब्लीच करवाने से बाल मजीद तबाही का शिकार हो जाते हैं। ब्लीच के बाद बाल कुदरती रंग फिर बड़ी मुश्किल से वापस पकड़ते हैं। एहतियात करें, बालों की हिफाजत करें। पट्टों का खिंचाव रहता हो तो बकरे का हाथ से किया हुआ कीमा दोपहर के खाने में खाएं। बहुत ही मजेदार और उम्दा इलाज है। पौधों के गमलों के अंदर कभी कभार ठंडी चाय छिड़कने से मट्टी में कीड़े नहीं रहेंगे। बंद गोभी के पत्ते और इसका सालन बवासीर के मरीजों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा भी
और दवा भी है। अगर थकावट ज्यादा महसूस हो तो दोनों पाँव के नाखूनों को 3 मिनट तक आराम से देखते रहें। इंशाल्लाह 3 ही मिनट में थकावट का एहसास खत्म हो जाएगा। अगर शुगर के मरीज हर पेशाब करने से पहले 1 गिलास पानी पीने को अपनी आदत बना लें तो इसका शुगर लेवल ठीक रहेगा। सेहतमंद रहना चाहते हो तो जूता इस तरह पहनो। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जो शख्स हमेशा ये काम करे, दाएं पांव में हमेशा पहले जूता पहने और बाएं पांव से हमेशा पहले जूता उतारे, तो वो तिल्ली की बीमारी से महफूज रहेगा। एक छोटी प्याज का रस और एक बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर इसके दाने निहार मुंह खा लें। सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद अमल है। हाथों पर दही लगाएं और जादू देखें। अपने हाथों पर दही का लेप करें, कुछ देर बाद इसे धो लें। इससे आपके हाथ नरम मुलायम, खूबसूरत और दिलकश हो जाएंगे। बरतानिया में नई तहकीक हुई है जिसके अंदर साबित है कि चॉकलेट मज़ेदार होने के साथ सेहतमंद भी होती है। ये नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ मुफीद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें। ये मोटापा कम करने का बायस बनती है। डाइटिंग करने वाले अफराद का दिमाग ग़िज़ा की कमी का बायस अपने आप को खाना शुरू कर देता है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।